जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजनीतिक प्रक्रिया का दौरा जारी है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने न सिर्फ हमले की कड़ी निंदा की बल्कि देश के अंदर मौजूद आस्तीन के सांपों पर भी सीधा निशाना साध दिया। साक्षी महाराज ने कहा, आखिर हिंदू कब मारा जाएगा? क्या अब हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है? उन्होंने दावा किया कि इस हमले के पीछे देश के भीतर बैठे षड्यंत्रकारी शामिल हो सकते हैं। जिस तरह पुलवामा का सटीक जवाब दिया गया था, वैसे ही पहलगाम हमले पर भी जवाब मिलेगा। जिन्होंने यह विदर्भीय व्यवस्था किए हैं, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा और उनका आका भी याद रहेंगे। साक्षी महाराज ने इस मामले को केवल आतंकी कार्यवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश भी बताई। उन्होंने कहा, देश में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा कराने की योजना हो रही है। धर्म पूछकर मारा गया, किसी को कलमा पढ़वा कर मारा गया, ये महज आतंक नहीं, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। देश में कुछ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन विदेशी ताकतों का एजेंडा चलाते हैं। उन्होंने कहा, भारत में शांति कुछ लोगों के रास नहीं आ रही है। कश्मीर में चुनाव हुए, शांति लौटी, लेकिन यह आतंकी घटनाएं दिखाती हैं कि कुछ ताकतें देश को फिर से अशांत करना चाह रही है। बिना विभीषण के लंका दहन नहीं होता। कुछ आस्तीन के सांप हिंदुस्तान में ही पल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। साक्षी महाराज ने केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अब हिंदू केवल मरने के लिए नहीं, उसकी रक्षा के लिए तैयार होगा। पहलगाम में हमले को लेकर देश में सियासत गर्मा चुकी है और अब सबकी निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर कश्मीर एक समस्या बनी हुई थी और मोदी जी ने एकदम वहाँ शांति व्यवस्था कायम कर दी, चुनाव करा दिए, विधिवत चुनी हुई सरकार वहाँ काम कर रही है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाले आस्तीन के सांपों को और कुछ जो हमारी विरोधी ताकतें हैं विदेश की, उनके सबरास नहीं आया। उसी के कारण पुलवामा किया गया था और उसी के कारण ये पहलगाम की घटना की गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। धर्म पूछ के, नाम पूछ के